कौन होगा विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? साफ तौर पर कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसे उतारेगा विपक्ष? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख रहे हैं कार्तिक दुबे लाइव। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज इसी मुद्दे पर होगी देश की बात। शुरू करते हैं। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया एकजुट हो चुका है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ओपोजिशन अलायंस का सिर्फ एक लक्ष्य है, मोदी को हटाना और केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाना। ओपोजिशन अलायंस इंडिया दिन रात लगा हुआ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य सिर्फ एक, मोदी को हटाना और 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतकर गठबंधन की सरकार बनाना। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अभी तक यह तय नहीं किया कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सामने खड़ा होगा? चलिए हम कुछ नामों पर चर्चा करते हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में है। यहाँ पर सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी पहले भी कांग्रेस की तरफ से 2 बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रह चुके हैं, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी टिक नहीं पाए। यूपीए यह दोनों चुनाव बड़ी बुरी तरीके से हारा और कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन भी इन्हीं 2 चुनावों में किया। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि पहले के मुकाबले आज राहुल गांधी चुनाव, अपनी पार्टी और राजनीति को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। राहुल गांधी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना संभव इसलिए है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही विपक्षी गठबंधन इंडिया को लीड कर रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे प्रबल दावेदार अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरा बड़ा नाम लेना चाहूँगा ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी और वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी सोनिया गांधी के बाद इस देश की सबसे पावरफुल महिला पॉलिटिशियन यानी फीमेल लीडर्स में से एक है। जिस दौर में भाजपा देश के लगभग हर राज्य में सरकार बना रही थी, उस दौर में ममता बनर्जी ने भाजपा को हराया। पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव में ज़रूर भाजपा मजबूत हुई, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गई क्योंकि उनके पास बहुमत था। इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि ममता बनर्जी विपक्ष की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बहुत ही प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं। यहाँ पर मैं तीसरा नाम लेना चाहूँगा तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की, जो कि भारत राष्ट्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अपनी कुछ सभाओं में, अपनी कुछ मीटिंगों में इन्होंने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करी। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में हैं। यहाँ पर मैं चौथा नाम लेना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी उनका टर्म जारी है दूसरा। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष हैं और दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। देश भर में अरविंद केजरीवाल को जनता जानती है, इसलिए विपक्षी गठबंधन की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। यहाँ पर 5वां नाम मैं लेना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी तक इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही है पीएम पद को लेकर और ना ही इतनी कोई इच्छा जाहिर करी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेता जो सीएम रह चुका है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की भी इच्छा रखता है।
हालांकि उत्तर प्रदेश के पिछले 2 चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हार गए हैं, बड़ी बुरी तरीके से हारे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बुरी तरीके से अखिलेश यादव को हराया है, लेकिन फिर भी क्योंकि गठबंधन में एक बड़े नेता माने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार की रेस में यह भी शामिल हैं। यहाँ पर मैं छठा और आखिरी नाम लेना चाहूँगा नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मल्टीपल टाइम्स बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो नीतीश कुमार अपने दम पर बिहार में 20 विधानसभा सीट भी नहीं जीत सकते। बिना गठबंधन करे नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। आपने कई लोगों को एक टर्म बोलते हुए सुना होगा, थाली का बैंगन। तो ये जो टर्म है, ये जो लाइन है, ये नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा फिट होती है, क्योंकि नीतीश कुमार का कभी कोई एक सिंगल स्टैंड नहीं होता। जहाँ पर इन्हें फ़ायदा दिखता है वहाँ पर ये झुक जाते हैं। नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करके भाजपा को गाली देकर मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद भाजपा से गठबंधन करके आरजेडी को, लालू यादव को और उनके पुत्रों को गाली देकर मुख्यमंत्री बनते हैं। और रिसेंटली बिहार के चुनाव में हमने देखा कि यही नीतीश कुमार जो आरजेडी को गाली बक रहा था, वही नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन करके भाजपा को गाली देकर वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक साफ बात कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पद पर जाना तो दूर की बात है, नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव में अपना मुख्यमंत्री पद भी खोने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बात साफ करना चाहूँगा कि अगर विपक्षी गठबंधन ने नीतीश कुमार को चुनाव से पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है वो निश्चित तौर पर ही हार का सामना करेगा। अंत में अगर मैं आपको साफ तौर पर बताऊं तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी सबसे प्रबल दावेदार हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि बाकी के जो 4 नेता हैं वो इतना दम नहीं रखते। राहुल गांधी और ममता बनर्जी के अलावा इन 4 नेताओं को देश भर में इतनी जनता जानती भी नहीं है, इतने लोकप्रिय भी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर हो सकती है कि किसी भी रैंडम सीनियर नेता को विपक्ष अपना उम्मीदवार घोषित कर सकता है, क्योंकि गठबंधन चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है, एक ऐसा चेहरा जिससे गठबंधन की सारी पार्टियां सहमति रखती हों। हालांकि विपक्षी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर विपक्षी गठबंधन चुनाव के पहले अपना उम्मीदवार घोषित करता है तो ये संभव है कि कुछ लोग, कुछ विपक्षी पार्टियां नाराज़ हो सकती हैं। और अगर विपक्षी गठबंधन अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करता है चुनाव के पहले, तो जनता के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री अगर विपक्ष को जिताते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अंत में आप सभी से एक और बात कहना चाहूँगा कि जो भी नेता विपक्षीय गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनता है और हार जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक तरह से कहें तो हारे हुए उम्मीदवार का राजनीतिक करियर, पॉलिटिकल करियर एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। वीडियो के अंत में मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पर अपना ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर रखें। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि आपके नज़रिए में कौन हो सकता है इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। बाकी फ़िलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को मुझसे जुड़ने के लिए और ऐसे ही कुछ कमाल के वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद।